Verma rotational mechanics का numerical 65. Two blocks of masses 40 gram and 20 gram are connected through a light string over a pulley which is free to rotate about its axis. The pulley has a moment of inertia 1.6 into 10 raised to minus 4 kg meter square and radius 2 centimeter. Find. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन करने हैं. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द 400 ग्राम ब्लॉक फॉल्स थ्रू 50 सेंटीमीटर. और दूसरा करना है द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट दिस इंस्टेंट. दिस इंस्टेंट मतलब ये ब्लॉक जब 50 सेंटीमीटर चलेगा तब. तो यहाँ पे सिस्टम दी हुई है. अब इस सिस्टम में क्या होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा है वही होगा कि ये मास तो ये चला जाएगा नीचे कुछ, ये इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड वाला फोर्स m2g और यहाँ पे भी डाउनवर्ड वाला फोर्स m1g. तो इसके कारण क्या होगा, इस स्ट्रिंग पर टेंशन आएगा यहाँ पे t. तो यहाँ पे टेंशन t1, अब यहाँ पे टेंशन t2. क्यों बोल रहा है ऐसा t1 t2 अलग अलग? पहले तो नहीं बोलते थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किए तब, लेकिन अब यहाँ पे जो पुली दी है इसे भी कुछ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. पहले जो पुली होती थी वो लाइट पुली होती थी. मतलब यहाँ पे जो अब ये 400 ग्राम का जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक जब नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे टेंशन जो आएगा, तो वो टेंशन सिर्फ इसे ऊपर उठाने के लिए नहीं यूज हो रहा है, तो ये इसे नीचे खींचने के लिए भी लग रहा है. तो यहाँ पे इसलिए कुछ टेंशन इसमें चला जाएगा इसे रोटेट करने के लिए, और यहाँ पे इसलिए टेंशन अलग आ जाएगा. तो इस तरह से ये नीचे जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन, सपोज लेट से ए एक्सेलरेशन, तो ये भी उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर चला जाएगा. टेंशन अलग हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन भी अलग होगा, ऐसा नहीं. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो ये डिस्टेंस जितना चला जाएगा उतना ही आगे ये ऊपर जाने वाला है. मतलब इसकी जितनी वेलोसिटी होगी नीचे उतनी उसके ऊपर होगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन उतना ही उसका एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा. अब हमें पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसकी, पूरे सिस्टम के, मतलब सिस्टम में जो जो अभी जिसे मास होगा और वो मूव हो रहा है, जिसे वेलोसिटी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा. और वो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की फाइंड करनी है, मतलब एडिशन करनी है. तो ये बॉडी क्या होगी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होगी और जैसे नीचे चले जाएगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 50 सेंटीमीटर, उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी उस टाइम की काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की, मतलब ये 1/2 m1, और उसकी वेलोसिटी मानते हैं कि अगर v1 मतलब इससे ये ऊपर चला जाएगा तो m1 v1 स्क्वायर. उसी तरह से यहाँ पे 1/2 m2 v2 स्क्वायर. अब वेलोसिटी सेम ही होगी, प्लस ये दोनों ही बॉडी नहीं, यहाँ पे ये भी अलग बॉडी है जो हम स्किप कर रहे थे एनएलएम में. अब इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसकी भी रोटेशनल मोशन होगी. रोटेशनल मोशन होगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. तो ये भी हमें यहाँ पे लेनी है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी. तो इसलिए हमें ये मासेस दिए हुए तो वेलोसिटी लगेगी, तो वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो इनिशियली ये वेलोसिटी कितनी थी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे बाद में. इसकी इनिशियल वेलोसिटी u = 0 थी, बाद में वो एक्सेलरेट हो रहा है इतने एक्सेलरेशन से और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे, v² = u² + 2as. तो इनिशियली तो ये 0 थी, मतलब ये तो चला गया, तो v² = 2as. v फाइंड करना है तो इसे स्क्वायर रूट लेते तो इतनी वेलोसिटी होगी. तो ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर के बाद फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने
एनएलएम में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इस बॉडी की इस सिस्टम के हम एफबीडी बनाते हैं और उस एफबीडी में के अनुसार इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन को कंबाइन करके हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो पहले वो करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन लगने वाला था, लेकिन इस इक्वेशन में हमें क्या प्रॉब्लम आ गया, वेलोसिटी नहीं थी। तो वेलोसिटी हम इस तरह से फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लगेगा। तो पहले एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमने एफबीडी बना दी है, तो उसके इक्वेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे एफबीडी फॉर 1 m2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। m2 क्या होगा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो वो फोर्स ज्यादा है, मतलब ये इस बॉडी के लिए हम m2 के लिए लिखते हैं m2g, नीचे जा रहा है, और ऊपर T1 फोर्स, मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स, इतना रिजल्टेंट फोर्स, और उसके कारण मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका मास एक इक्वेशन मिल गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब T2 जाता, तो T2 माइनस इसका डाउनवर्ड वाला फोर्स m1g, इतना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट आएगा होगा, और इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये 2। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बना दी थी, लेकिन अब यहाँ पे इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसका भी इक्वेशन लेना पड़ेगा। अब ये कितना होगा, तो उसे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो पुली है, यहाँ पे ये पुली है, इस पुली पर यहाँ पे फोर्स लग रहा है T1, और इस साइड में फोर्स लग रहा है, मतलब टेंशन है T2। अब ये ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन यह लग रहा है। अब ये टेंशन क्या करेगा, ट्राई करेगा इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। ये ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे मूव होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ये रोटेट होगा। तो और ये यहाँ पे इसके एक्सिस के अराउंड रोटेट होगा, मतलब, और ये है रेडियस। तो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। तो ये हुआ टॉर्क 1, ये हुआ टॉर्क 1। और ये क्या करेगा, उसे इस डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे रोटेट करने के लिए ट्राई करेगा, तो ये टॉर्क 2 बोलेंगे उसे। तो इस तरह से ये टॉर्क 1 टॉर्क 2 आ गया। तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना है, टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2, ये रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा। अब टॉर्क मतलब ये टॉर्क कितना होता है, आई अल्फा होता है, टॉर्क आई अल्फा। अब ये टॉर्क 1 कितना है, इसके कारण, मतलब T1 इंटू आर, फोर्स इंटू आर, मतलब T1 इंटू आर, माइनस ये कितना आएगा यहाँ पे T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इस तरह से यहाँ पे एक इक्वेशन मिल रहा है, ये भी हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन से आर कॉमन निकालते हैं, और ये क्या मिलेगा हमें, T1 माइनस T2, और ये ब्रैकेट के बाद ये आर कॉमन निकल जाएगा, और इसे डिवाइड करते हैं इधर। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये आर। इस तरह से 3 इक्वेशन मिल गए। अब 3 इक्वेशन को कंबाइन करना है, मतलब ऐड करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। तो क्या मिल रहा है, देखो ये ऐड करते हैं, तो ए माइनस T1 और ये प्लस T1 प्लस T2 माइनस T2 गायब। और लेफ्ट साइड में क्या बच रहा है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे बच रहा है M2G, और ये माइनस M1G, M2G माइनस M1G, दोनों में भी G है तो कॉमन निकाल देते। और यहाँ पे क्या बच रहा है, A, M2A प्लस M1A प्लस यहाँ पे I अल्फा अपॉन R। अब एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, हमें ये पता है कि ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू लिखते ए अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से ए कॉमन निकालते हैं और वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड होने के लिए चली जाएगी। तो ये टर्म, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये टर्म कितनी है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई ए टर्म, मतलब m2 प्लस m1 प्लस
आई अपॉन आर स्क्वायर और इससे और इसे यहाँ पे जी। तो इतना एक्सेलरेशन, ये जनरल इक्वेशन मिल गया है। तो अभी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू a इज इक्वल टू m2 मतलब 400 ग्राम का केजी में किया तो 0.4 माइनस m1 कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय ये 0.4 प्लस 0.2 प्लस आई कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है 2 सेंटीमीटर तो ये 2 इंटू 10⁻⁻² और उसका स्क्वायर करना है। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻² से। तो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा कितना 0.4 माइनस 0.2 ये आएगा 0.2 ये आएगा 0.2 ये 0.4 प्लस 0.2 ये आ गया 0.6 और ये 0.2 माइनस 2 0.2 ये गया 0.4 और ये 0.4 बन के ऊपर चला और इस -4 को काट दिया। तो यहाँ पे रहा 4 यहाँ पे रहा 4 और ये 4 क्या करेंगे अब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल निकालते हैं और इसे देते हैं। तो ये 4 10 और ये 4 4 मतलब ये आया 0.4 और इसकी एडिशन करेंगे तो ये आएगा 1 ये आएगा 1। तो एक्सेलरेशन मिल रहा है इनटू जी। तो जी 9.8 लेते हैं तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.96 एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी फाइंड करेंगे फिर इसमें पुट करेंगे। ये वेलोसिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे पार्ट बी बन जाएगा और फिर इस वेलोसिटी यहाँ पे पुट करते तो हमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये v इज इक्वल टू 2as। तो v इज इक्वल टू √2 एक्सेलरेशन आया था 1.96 इंटू एस दिया हमें 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये 50 इंटू 2 होगा 100 और ये 100 हो गया तो ये 50 इंटू 100 होगा तो ये इसका डेसिमल चला जाएगा और रूट में सिर्फ रहेगा 196 इंटू 10⁻²। अब 196 किसका स्क्वायर है 14 का और ये 10⁻² -1 का मतलब ये वेलोसिटी आ रही 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये फॉर्मूला। तो ये काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करेंगे तो ये 1/2 m1 यहाँ पे 0.2 या 0.4 कुछ भी लिखो। यहाँ पे m1 0.4 लिया था हमने तो 0.4 और v स्क्वायर उसकी वेलोसिटी आ रही है अभी 0.4 और उसका स्क्वायर प्लस 1/2 एक दूसरा मास m1 m2 हमने नाम दे दिया इसे m2 क्या यहाँ पे 0.4 लिया है तो अभी 0.2 लेते हैं और उसकी वेलोसिटी और v स्क्वायर और प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। 1/2 आई की वैल्यू ली थी 4 और ओमेगा स्क्वायर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन आर और ओमेगा स्क्वायर मतलब है v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो v कितना है 1.4 v है और तो इसका स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और r दिया था 2 सेंटीमीटर। r रेडियस दी थी 2 सेंटीमीटर तो उसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर 10⁻² और उसका भी स्क्वायर तो 4 इंटू 10⁻⁴ यही दिया था 2 सेंटीमीटर। और अब इसका कैलकुलेशन तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 तो 14 का स्क्वायर तो लिखा है हमने ये तो पहले 0.2 और 14 का स्क्वायर हमने लिखा है 196 और ये 2 डेसिमल और इसे
लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस सेम यहाँ पे भी 0.1 आ जाएगा, तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। 14 का 196 और ये 2 डेसिमल। अब ये यहाँ पे चला गया और ये 4 जा, ये 4 इंटू 2 8 और ये 0.2 मतलब ये 0.2 इंटू 14 का 1.4 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे 1.96 हर जगह पे आ रहा है। इसे कॉमन ले लिया तो ये आ रहा है 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तो ये आ रहा है 0.2 प्लस 0.2 0.4 और 0.5 और ये 196। तो 5 से मल्टीप्लाई करना अब इजी हो गया। तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45 48 और 5 1 जा 5 और ये 9 और ये 1 2 3 डेसिमल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी और ये जूल में आ जाएगी।